Hello everyone, welcome back to my channel BioSimplify. Today we are going to study the fourth chapter of class 7 science, that is heat. Let us start. In chapter third you learn that woolen clothes are made from animal fibers. हमने चैप्टर थर्ड जो कि फाइबर टू फैब्रिक था उसमें पढ़ा था जो वुलन फाइबर होते हैं वो एनिमल्स फाइबर होते हैं, वो हमें एनिमल से मिलते हैं, और जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो और हम सर्दियों में वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हमें वार्म फीलिंग होती है जब बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है। तो वुलन क्लोथ्स मेनली क्या करते हैं, जो वुल होता है वो एयर को ट्रैप करता है, और एयर है बैड कंडक्टर हीट का। तो हमारी बॉडी की जो हीट होती है, जो टेम्परेचर होता है, उसको वो बाहर नहीं निकलने देते, जिसकी वजह से हम वार्म फील करते हैं। और गर्मियों में क्या होता है, समर्स में हम क्या करते हैं, जो लाइट कलर के कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो पहनते हैं, उससे हमें एक कूलनेस की फीलिंग आती है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइप के पर्टिकुलर सीज़न में हम एक पर्टिकुलर टाइप का क्लोथ्स पहनना प्रीफर करते हैं। और सर्दियों में क्या होता है, हमें घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन जैसे ही हम सन में जाते हैं हमें वार्म फीलिंग होती है। और गर्मियों में हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या कोल्ड है? तो हम उसको टच करके बता देते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है, लेकिन वो कितना हॉट या कितना कोल्ड है ये हम कैसे बताएंगे? तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, हॉट एंड कोल्ड। हम अपने डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं जो या तो गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं, जैसे टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है ये हम बेसिकली नहीं बता सकते हैं अपने सेंस ऑफ टच से। इसके लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट दी गई है जिसमें कहा गया है कि हमें 3 टब लेने हैं। उसमें टब ए में हमें उसको लेबल कर देना है ABC, और टब ए में हमें ठंडा पानी डालना है, चिल्ड वाटर डालना है, और टब बी में हमें हॉट वाटर डालना है, और जो टब सी है उसमें हमें मिक्स करके हॉट और कोल्ड दोनों वाटर डालना है। एक टब में हमें फिर अपना एक हैंड डालना है, दूसरा हैंड हमें हॉट वाटर में डालना है, और दोनों टब से फिर हाथ निकाल के जो सी है जिसमें मिक्स वाटर है उसमें डालना है। इसके बाद हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है वो बताना है। तो हम अपने सेंस ऑफ टच से जो हॉट वाटर है वो बता देंगे, और जो कोल्ड वाटर है वो भी बता देंगे। लेकिन जब हम सी में डालेंगे कंटेनर में, तो जो हॉट वाटर में हमने अपना हैंड डाला था वो हॉट ही लगेगा, और जो कोल्ड वाटर में हैंड डाला था वो हमें कोल्ड ही लगेगा। तो फिर हम कैसे बताएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है? तो ये बहुत ही सेंस ऑफ टच से जो हम पता करते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो बेसिकली हमको टेम्परेचर, जो हमारा हीट है, हॉटनेस है, उसको मेज़र करने के लिए हमें सेंस ऑफ टच पे रिलायबल हम नहीं बिलीव कर सकते हैं, वो उतना रिलायबल नहीं होता है। तो अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। एक किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस को मेज़र करने हो तो उसे उसका टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस। टेम्परेचर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं मेजरिंग टेम्परेचर। अब जब हमें फ़ीवर होता है कभी, तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो हम उसके लिए भी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो द थर्मोमीटर दैट मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जिस थर्मोमीटर से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। तो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कैसा होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो लॉन्ग होता है, नैरो होता है, और ये ग्लास ट्यूब का बना होता है। इसके आगे, इसके फ्रंट में एक बल्ब होता है। वो जो बल्ब है वो क्या करता है, कंटेन करता है मरकरी। इसके ही बल्ब में ही मरकरी रहता है। और बल्ब के अलावा जो ग्लास की ट्यूब होती है उसमें भी हम एक शाइनी थ्रेड ऑफ मरकरी देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं दिखता है तो आप थोड़ा सा थर्मोमीटर को रोटेट करोगे तो ये मरकरी थ्रेड आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके अलावा भी हमें थर्मोमीटर पे स्केल्स दिखते हैं, मेजरिंग स्केल्स दिखते हैं। तो हम जो स्केल यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए वो होता है डिग्री सेल्सियस। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सी। तो आइए अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक थर्मोमीटर दिया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बल्ब, और यहाँ पे मरकरी होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्लास का बना हुआ होता है, और यहाँ पे एक पतली थ्रेड होती है मरकरी की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो
स्केल्स दिए हुए हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। जो ऊपर है वो है डिग्री सेल्सियस और नीचे जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बहुत सारे स्केल होते हैं, लाइक डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन स्केल भी होता है, लेकिन इंडिया में हमने डिग्री सेल्सियस अडॉप्ट किया है, इसलिए हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही मेज़र करते हैं। अब अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सी सेल्सियस को हम सी भी कहते हैं। अब जो थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है, उसमें जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। अब हम रीडिंग अ थर्मोमीटर देखेंगे, कैसे हम थर्मोमीटर को रीड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंसेस जो होते हैं बिटवीन टू बिगर मार्क्स। अब क्या है, 35 से लेकर के 35 है और 35 से 36 है। 35 और 36 के बीच में क्या है, जैसे ये 35 है और यहाँ एक 36 है, इसके बीच में क्या है, छोटे छोटे लाइन्स बने हुए हैं। अगर ये लाइन्स सपोज दो बड़े मार्क्स के बीच में 5 छोटे छोटे डिविजन्स बने हुए हैं, तो हम उसको कैसे रीड करेंगे। तो हम उसको 1:5 करने के बाद जब 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो उस 1 डिवीज़न को हम 0.2 डिग्री सेल्सियस रीड करेंगे। अब जब भी हम थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेना चाहिए और उसको होल्ड फर्मली करना चाहिए। उसको पकड़ के हमको एक जर्क देना होता है। जर्क का मतलब होता है उसको हमको झटकना पड़ता है। तो जब जैसे ही हम झटकते हैं तो जो मरकरी है वो क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाती है। जब भी हम टेम्परेचर मेज़र करें अपनी बॉडी का तो ये ज़रूरी है कि मरकरी को 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे लाया जाए, तो इसलिए हम उसको एक जर्क देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो बल्ब है उसको हमारे माउथ के अंदर रखते हैं। 1 मिनट तक उसको अंदर रखने के बाद हमें क्या करना है, थर्मोमीटर को बाहर लेकर हमको रीडिंग जो जहाँ तक मरकरी लास्ट पहुँचा है वहाँ तक हमको उसका रीडिंग लेना होता है और ये ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। और जब भी हम टेम्परेचर को बताते हैं, स्टेट करते हैं, तो हमें हमेशा उसको डिग्री सेल्सियस बताना होता है। लाइक हमने एक फ़ीवर अपनी बॉडी का मेज़र किया और हमें 38 फ़ीवर दिख रहा है, तो हमको उसको कहने के लिए कहना होगा 38 डिग्री सेल्सियस फ़ीवर है। और द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सी। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। यहाँ देखा हमने, अगर 37 फीवर का मेज़र आया है तो हमको उसको कहना है 37 डिग्री सी मतलब सेल्सियस। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं जिसमें आपको अपनी बॉडी के टेम्परेचर लेने हैं और अपने फ्रेंड्स के भी बॉडी के टेम्परेचर लेने हैं और एक टेबल बनाना है। अब जो है, इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37 डिग्री सी। क्या हर इंसान का बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है? तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये कभी या तो हायर भी हो सकता है या फिर इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है, जो एक हेल्दी जो पर्सन जो होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स जो होते हैं, उनका एवरेज बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मली जो पर्सन है, हम ह्यूमन बीइंग की जो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सी होती है। अब जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो हमारी ह्यूमन की बॉडी को टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ही बनाया गया है और इसमें जो स्केल्स भी होते हैं वो 35 डिग्री से सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही होते हैं। तो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सी से ऊपर नहीं जाता। तो इसलिए ये स्केल दिया गया है क्लिनिकल थर्मोमीटर पे। और ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको कभी भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक दूसरा भी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए एक दूसरा थर्मोमीटर होता है, उसको कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब
हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स। हमने ह्यूमन की बॉडी के टेम्परेचर को तो कैसे मेज़र करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं, वो हमने देख लिया। लेकिन अब जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे, उनका टेम्परेचर कैसे मेज़र करेंगे। अब वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब क्या है, ऑब्जेक्ट जो भी हैं कितना हॉट है उसके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर दिया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे। अब जो पिछला दिन था उसका मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर क्या था उसको भी रिपोर्ट करने के लिए एक थर्मोमीटर होता है जिसको हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। अब लुक, ये जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिससे हम दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि इसको केयरफुली देखना है। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है, अगर हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो कभी क्या है 0 डिग्री सी से भी नीचे जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो 100 के अबव भी चला जाता है। इसलिए जो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उस पर ये मेजरिंग स्केल जो दिए गए हैं ये होता है। अब ये एक एक्टिविटी दी गई है 4.4 में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टैप वाटर है, जो हमारे नल से जो पानी आता है उसको हमको मग में लेना है और ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर को उसमें डालना है और ऑब्जर्व करना है कि टेम्परेचर कितना है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि हमें मग में वाटर को लेना है और थर्मोमीटर को एकदम स्ट्रेट पकड़ना है, इसको हिलाना नहीं है, और फिर टेम्परेचर देखना है मरकरी जो है वो कितने कौन से स्केल पे पहुंचता है, और दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दिस टाइम। और उसमें क्या है, जो टेम्परेचर आ रहा है वही वाटर का टेम्परेचर है उस समय। उसके बाद कहा जा रहा है, एक और भी एक्टिविटी दी गई है जिसमें कहा गया है कि एक दूसरा बीकर लेना है जिसमें हमें हॉट वाटर डालना है, फिर उसमें ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर को डालना है और देखना है कि जो मरकरी थ्रेड है वो कौन से नंबर पे जाकर स्टडी होती है और उस टेम्परेचर को नोट डाउन करना है। उसके बाद नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स। और फिर हमें जैसे ही हम थर्मोमीटर को निकालते हैं तो हमें देखना है क्या होता है। तो क्या होता है, जैसे ही हम थर्मोमीटर को निकालते हैं जो मरकरी का लेवल है ना वो तुरंत डाउन हो जाता है। तो अगर हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करना है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ले रहे हैं, लाइक हॉट वाटर का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, तो जब तक हमने उसको हॉट वाटर में रखा है उसी समय हमें उसका टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि जैसे ही हम उसको हॉट वाटर से बाहर निकालेंगे मरकरी का लेवल डाउन चला जाता है। तो यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग आवर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। अब जब हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से लेते हैं तो हमें अपने माउथ से थर्मोमीटर को निकालना होता है और फिर हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो क्या हम अपनी ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उससे हम बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे माउथ में हम उसको रखेंगे हमें पता चलेगा, जैसे ही हम निकालेंगे मरकरी का लेवल तो नीचे चला जाएगा। तो हमें देखना है कि ऐसा हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों होता है, हम कैसे टेम्परेचर मेज़र कर पाते हैं। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपने माउथ से थर्मोमीटर को क्लिनिकल थर्मोमीटर को निकालते हैं तो मरकरी का जो लेवल है वो ना आगे जाता है ना ही पीछे आता है। तो हमें क्या करना है, हम जो अपने थर्मोमीटर को ना ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे एक छोटा सा ना ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जिसको कहते हैं किंग। ये ना बल्ब के नज़दीक होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, जब हम अपने माउथ में टेम्परेचर लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर को डालकर तो ये मरकरी का जो लेवल है वो हीट पाकर, मरकरी जो है वो हीट को पाकर एक्सपेंड होता है, फैलता है। लेकिन जब हम उसको मुंह से बाहर निकालते हैं तो ये जो किंक है वो मरकरी को वापस आने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो मरकरी क्या है, जिस लेवल पर जाके रुका है वहाँ पर ही रुका होता है और उसको वापस लाने के लिए हमको एक जग देना पड़ता है, एक झटका देना पड़ता है। तो ये किंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये नहीं होगा तो मरकरी का लेवल
तुरंत डाउन हो जाएगा और हमको बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने में प्रॉब्लम होगी। और आजकल तो क्या है, हम आजकल क्लिनिकल थर्मोमीटर के अलावा हम क्या है आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करें। ये आपने देखा होगा आजकल हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर होता है, ये बहुत इजी टू यूज़ होता है क्योंकि मरकरी जो है वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिस्पोज करना है इसको। अगर ये थर्मोमीटर ब्रेक हो गया तो जो मरकरी है वो स्प्रेड हो जाएगा और उसको फिर डिस्पोज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और मरकरी बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का जो चैप्टर है वो समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।